जय हिंद। कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है संख्या पद्धति के विभाज्यता की जांच। इसका ही एक टॉपिक है विभाज्यता की जांच। कोई भी संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है, इसकी कैसे हम जांच करते हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। चलिए सबसे पहले जानेंगे एक संख्या एक आता है। एक से कोई भी संख्या क्या होता है? विभाज्य ही होता है। इसके बाद आता है दो। क्या आता है? दो। दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगा जब वह संख्या के इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो। इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा? विभाजित होगा। क्या होगा? कोई भी संख्या, कोई भी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित होगा जब संख्या के इकाई स्थान पर शून्य यानी कि शून्य या क्या होना चाहिए? सम संख्या होगी। क्या होगी? शून्य या सम संख्या होगी तो वह संख्या क्या होगा? वह संख्या पूर्णतः दो से क्या होगा? विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या देख लीजिए कि यहाँ पर 24,500 है। 24,500 है। इकाई स्थान पे यहाँ क्या है? इकाई स्थान पे क्या है? शून्य। यह संख्या दो से विभाजित है। दूसरा संख्या ले लीजिए 2456, 2456। तो इकाई स्थान पे क्या आ रहा है? यहाँ इकाई स्थान पे 6 आ रहा है। तो ये क्या है? 6 क्या है? सम संख्या है। 6 क्या है? सम संख्या है। तो यह क्या हो रहा है? दो से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। हम देख लेते हैं विभाजित करके दो से होता है या नहीं होता है। अगर दो से भागा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? एक। यहाँ फिर 4 उतर गया एक बार में, यहाँ फिर दो बार में 4। एक यहाँ कट गया, ये भी कट गया, यहाँ पे 5 उतर गया, यहाँ पे दो बार में फिर 4, यहाँ पे क्या 1 और यहाँ पे 6 उतार दिए। यहाँ कितना हो गया? 8 बार में 16। ये कट गया। ये मतलब ये दो से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है। मतलब ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर कोई भी संख्या दो से तभी विभाज्य होगा जब उसके इकाई स्थान पर शून्य या सम संख्या हो। शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या क्या होगा? दो से पूर्णतः विभाज्य होगा। चलिए अगला देखते हैं जो 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। पूर्णतः विभाजित होना चाहिए तभी होगा जब वह संख्या के अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होगा। चलिए देखते हैं क्या है। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगा जब संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या कह रहा है? संख्या के अंकों का योग। संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? कि 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। ये जैसे 144 है। 144 है तो इसके अंकों का योग कितना हो गया? 144 में अंकों का योग करेंगे तो अंकों का योग कितना होगा? 1 + 4 + 4 1 4 5 4 9 9 क्या है? 3 से विभाज्य।
9 क्या है, 3 से विभाज्य है। चलिए दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 396। 396 इसके अंकों का योग करेंगे कितना होगा, 3 + 9 + 6, 3 + 9 12 6 18 आ रहा है। कितना 18 आ रहा है, 18 जो है क्या है, 3 से जो है पूर्णतः कट जा रहा है, क्षेत्रीय 18 3 से पूर्णतः कट रहा है। इससे सीधा स्पष्ट होता है कि कोई भी संख्या 3 से जो है पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग जो है क्या होगा, जो है 3 से विभाज्य होगा। वो संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि 4। अगली संख्या कौन सी आ रही है, अगली संख्या 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता की जांच देखना है। 4 से विभाजिता, ऐसी संख्या, कोई भी संख्या 4 से विभाज्य पूर्णतः विभाज्य होगी, कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी जब वह संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या क्या कर रहा है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और वह अंतिम संख्या, अगर अंतिम 2 अंक, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, एग्जांपल ले लिया कोई भी, कि दिया हुआ है 4 3 4 5 3 6 4, यहाँ कितना है 45,364। क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो इसमें कह रहा है कि अंतिम 2 अंक, ये अंतिम की इसकी 2 अंक को देखना है कि क्या यह 4 से विभाजित हो रहा है, यह 4 से जो है विभाजित हो रहा है। 16 चौके 64, यानी कि यह 4 से विभाजित हो रहा है। तो अंतिम 2 अंक कितना है, अंतिम 2 अंक 64 है, भागा इसको 4 देंगे तो कितना हो जाएगा 16। यह 4 से अंतिम 2 अंक क्या हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है। अंतिम 2 अंक कितना, यही है ना 64, तो 4 से विभाजित हो रहा है। यह संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। दूसरा कोई संख्या ले लीजिए, जो है यहाँ पर ले लेते हैं 55,396, 55,396। तो यह अंतिम 2 अंक कितना है, 96 है। 96 भागा 4, 96 भागा 4 करेंगे तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 चौके 16, 24। यह क्या हो गया, 24। यह क्या है, 4 से पूर्णतः विभाजित है, अंतिम 2 अंक विभाजित है, यानी कहने का मतलब है यह संख्या भी क्या होगा, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला संख्या आता है 5। अगला संख्या है 5। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। इकाई स्थान पे 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। वह संख्या क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए देखते हैं, 5 से विभाजिता, 5 से विभाजिता। यह कह रहा है कोई भी संख्या क्या होगा, कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या क्या होगा, जब उस संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के
इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर शून्य, शून्य या 5 हो, शून्य या 5 हो तो वह संख्या, शून्य या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में कोई संख्या ले लिए 25,320, इकाई स्थान पे कितना है? 0 है। अब इसको देख लेते हैं क्या 5 से विभाजित होता है, भागा 5 करके देख लेंगे। तो यहाँ 2 बार में कितना हो गया? 5 बार में 25, 3 उतरा 0, यहाँ पे 2 32, 6 पंचे 30, 2 पर यहाँ बच गया 2, 2 पर 0 20, यहाँ से 4 बार में 20, ये क्या हो गया? कट गया इतना बार में। दूसरा संख्या ले लेते हैं जो है 21,225, 21,225 भागा 5 करेंगे, क्या यह विभाजित है या नहीं है? हम जांच करके देख लेते हैं। यहाँ कितना 21, 4 बार में 20 हो गया, 1 बच गया 12, 2 बार में लगाएंगे 10 तो 2 बच गया, 2 पर 2 22, 4 बार में 20, 2 बच गया और 2 पर 5 25, यानी कि ये कितना आ रहा? 4245 बार जो है 5 से कट रहा है, गुणा करेंगे तो ये हो गया। ये समझ में आ गया कि किसी भी इकाई स्थान पर 0 भी होगा तो भी वह 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगर 5 होगा तो वो भी क्या होगा? पूर्णतः विभाजित होगा वह संख्या। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। 5 में सिर्फ 2 अंकों का ध्यान रखना है कि जो है उसकी 0 और 5 हो। जैसे कि पीछे हमने देखा कि 2 से विभाजित में क्या था कि इकाई स्थान पर 0 या सम संख्या होनी चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाजित होता है। नंबर 3 दूसरा था 3 से विभाजित था, और वो टोटल संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित तो वह संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। 4 में क्या देखना है कि अंतिम 2 अंकों की संख्या अगर वह विभाज्य हो रहा है 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो वह पूरी संख्या क्या होगा? 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। 5 में क्या है कि अगर वह इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगा? 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला देखते हैं 6। नेक्स्ट संख्या है 6। 6 जो है, जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाज्य होता है तो वह संख्या 5 से भी 6 से भी विभाज्य होगा। क्या है नेक्स्ट? क्या है? 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या 2 और 3 से दोनों 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगा? कि 6 से विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो गए जब वह संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या जब पूर्णतः 2 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगा? होगी तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या ले लीजिए 144। अब यह पहले इसको या 6 से विभाजित किया, पहले देखेंगे 2 से यह विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 7 2। अब 3 से विभाजिता की जांच, हमको क्या करना है? अंकों का योग करना है। इसका 1 + 4 + 4 कितना हो गया? 1 + 4 5 4 9, 9 भागा 3 तो कितना हो गया? 3। यानी कि यह 3 से विभाजित हो रहा है तो यह संख्या क्या होगा? यह संख्या 6 से भी विभाजित हो रहा है। यह संख्या 3 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है तो यानी कि यह संख्या क्या होगा? 144 6 से भी विभाज्य है। अगर किसी एक से विभाजित होगा तो, अगर एक से होगा दूसरे से नहीं होगा तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित
नहीं होगा। यह चीज हमेशा ध्यान रखना है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, जो है 6 से विभाजित होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला। 7 से विभाजिता। 7 से विभाजिता में कह रहा है कि जब कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी, जब उस संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके बची हुई संख्या से घटाने पर अगर वह 7 से विभाज्य हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए देखते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, इसका उदाहरण से समझेंगे। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के इकाई अंक को दो गुना करके शेष संख्या से घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अगर 7 से भाज्य हो तो वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। कह रहा है कोई भी संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके, कोई भी संख्या के इकाई अंक के दुगुना करके, अगर इकाई अंक के दुगुना करके कोई भी संख्या को दिया हुआ उस संख्या के इकाई अंक को दुगुना कर देना, शेष संख्या से उस दुगुना को घटा देंगे, उससे जो प्राप्त संख्या होता है वो अगर 7 से भाज्य हो जाता है, तो मतलब वह संख्या क्या होगी, 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1 4 2 1 जो है 3 5 है, ठीक है। ये कितना है, 14 इकाई 2.5 11 हजार 10,000 लाख 1,42,135 का इकाई अंक कितना है, 5 है। 5 को दुगुना करेंगे, 5 गुना 2 कितना हो गया, 10। 5 गुना 2 कर दिए तो 10 हो गया। शेष अंक कितना बचा, ये बचा ना, कितना शेष अंक कितना है, 14 2 इतना। इससे 10 को क्या करना है, घटाना है। 10 को घटा देंगे, कितना बचा, 14 203 14 203 बचा। अब इसमें इसका भी क्या है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसमें फिर भी विभाजित की जांच करना है ना, इकाई अंक 3 आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे हम, 3 को दुगुना कर देंगे, तो 3 गुना 2 करेंगे, कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो अब ये शेष संख्या कितना बच गया, इधर यहाँ कितना है, 1420 माइनस 6 कर देंगे, यहाँ कितना बच गया, 1414। 1414 को देखिए, अब ये 7 से विभाजित हो जाएगा ना, 7 दूना 14 7 दूना 14, ये विभाजित हो रहा है। अब इसको भागा 7 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 बार में 0 और 2 200 2 बार में क्या होगा, ये कट जा रहा है, तो यह संख्या क्या हो रही है, 7 से विभाज्य हो रहा है। इस प्रकार से आप जो है 7 से विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। कोई भी संख्या को जो है जांच कर सकते हैं, या 7 से विभाज्य हो है या नहीं है। चलिए इसके बाद देखते हैं 8। इसके बाद कौन सा संख्या आती है, 8। 8 से, जब कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी, जब उस संख्या के अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाज्य हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए देखते हैं अगला संख्या क्या है,
8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी जब वह संख्या के अंतिम तीन अंक 8 से 8 से विभाज्य हो। अंतिम तीन अंक क्या होना चाहिए? 8 से विभाज्य होना चाहिए हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। वो संख्या क्या हो रहा है? 8 से पूर्णतः विभाजित कर रहा है। अंतिम तीन अंक, कोई भी संख्या के अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरा संख्या क्या होगा? 8 से विभाज्य होगा। चलिए कोई संख्या, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई संख्या है, ये एग्जांपल ले लीजिए उदाहरण कि 5 6 1 9 2। अब ये संख्या लिखा हुआ है 56,192। अब कह रहा है इसका अंतिम तीन अंक, यह संख्या 7 से पूर्ण अंतिम तीन अंक कितना है? 192। 192 भागा 8 करेंगे तो कितना हो रहा है? 8 दूना 16, यहाँ बच गया 3 पर 2 32, 8 चौके 32। ये 24 को 8 से गुणा करें यानी कि यह संख्या 8 से विभाज्य हो रहा है। यह संख्या क्या हो रहा है? 8 से भाज्य हो रहा है। तो यह टोटल संख्या क्या होगा? यह संख्या 8 से भाज्य होगा। दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 42 3 2 8। ठीक है, ये क्या अंतिम संख्या कितना है? 328। 328 जो है 8 से विभाज्य है। देख लेते हैं 300 अंतिम संख्या, अंतिम तीन अंक की संख्या, अंतिम तीन अंक की संख्या कितना है? 828 भागा करेंगे कितना? 8 से। तो यहाँ 8 चौके 32, यहाँ एक बार में 8 41, यानी कि यह संख्या क्या हो रहा है? 8 से पूर्णतः कट रहा है, यानी कि यह टोटल संख्या क्या होगा? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 8 से क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो वह संख्या 8 से विभाज्य है। चलिए अगला देखते हैं। अगला संख्या है हमारा 9। 9 से विभाजिता के लिए अगर कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, अब उसकी बनी हुई संख्या का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा? 9 से विभाज्य होगा। चलिए कोई संख्या ले लेते हैं। 9 से विभाजिता, 9 से विभाजिता कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगी तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। वह संख्या क्या? 9 से पूर्णतः विभाज्य होगी। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं 81। तो इसके अंकों का योग कितना हो गया? 8 + 1 9। ये 9 क्या है? 9 से विभाजित है। ठीक है, 729 इसको जोड़ लीजिए। 7 2 9 + 9 कितना हो गया? 18। अंकों का योग कितना? 18। 18 क्या है? 9 से विभाजित है। दूसरा कोई भी संख्या ले सकते हैं, 3 6 4 5 9। यह संख्या ले लीजिए, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 3 + 6 + 4 + 5 + 9 कितना हो गया? 3 6 3 9 4 13 5 18 9 27।
27 क्या है, 3 से विभाज्य हो रहा है, यह 3 से विभाज्य हो रहा है ना 27, तो यह संख्या क्या हो रहा है कि 9 से विभाज्य होगी। 27 जो है 9 से विभाज्य है, इसीलिए संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य हो गया। तो सीधा सीधी समझना, जिस संख्या 9 से विभाज्यता के लिए अगर उस संख्या के योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। 10, अब देखते हैं अगला आता है 10 से विभाज्यता। अगला क्या है, 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता की एक सिंपल सा फंडा है, जिस संख्या के अंत में इकाई स्थान पर शून्य हो वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी जब संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो। शून्य हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई भी संख्या के अंत में क्या कर रहा है, इकाई स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे कि कोई भी संख्या ले लीजिए 4 5 9 0, यह इकाई अंक में शून्य है तो यह 10 से विभाजित हो रहा है। जैसे 4 5 0 3 9 5 9 0 जो है 0, ये भी क्या है, 0 है। इस प्रकार की कोई भी संख्या होगा तो वह क्या होगा, जो है शून्य जो है 10 से विभाजित होगा। चलिए इसका एक बार ऊपर से देख लेते हैं। 2 में क्या है कि 2 से विभाजितता में सबसे पहले क्या आता है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर शून्य हो, इकाई स्थान पर शून्य हो और सम संख्या हो। 2 से विभाजितता के लिए क्या होना चाहिए, शून्य और सम संख्या। और क्या चाहिए, सम संख्या। शून्य और सम संख्या हो तो वह 2 से विभाजित होगा। 3 में विभाजितता के लिए क्या है, अंक बनी हुई संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग क्या होना चाहिए, जो है 3 से विभाजित, तो वह संख्या क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे कि कोई संख्या है 1 2 3, क्या यह 3 से विभाजित है, इसको जोड़ करके देख लेना। अगर 3 से विभाजित होगा तो संख्या 3 से, इसके अंकों का योग कितना, 1 + 2 + 3 कर देंगे तो 1 2 3 3 6 आ रहा है। 6 3 से अगर विभाजित, यह संख्या 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाजितता में होता है अगर उसकी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, अंतिम 2 अंक, कोई संख्या दिया हुआ है 164, तो अंतिम 2 अंक देखना है। 164 हो गया, 17964 1836। अंतिम 2 अंक अगर विभाज्य हो रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होती है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। 5 से विभाजितता में देखना है। 5 से विभाजितता में जिस संख्या के इकाई स्थान पर, जिस संख्या के इकाई स्थान पर जो है 0 या 5 हो तो वह संख्या जो है 0 या 5 हो, ये दोनों अंक रहने से क्या होगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 से विभाजितता के लिए जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजिता हो, विभाज्य हो, 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, वह संख्या क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, वह संख्या क्या होना चाहिए, 2 और 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या क्या होगा, जो है 6 से विभाज्य होगा। अतः 7 से विभाजितता के लिए कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगा जब उस संख्या के इकाई अंक को दुगुना करके शेष जो बची हुई संख्या है उससे घटाया जाए। घटाने के बाद जो बचता है, घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या को अगर 7 से भाज्य हो रहा है, 7 से भागा लग रहा है और वह कट जा रहा है, पूर्णतः कट जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगा, 7 से विभाजित होगा। उसके बाद आता है 8 से विभाजितता में देखना है कि अंतिम 3 अंक 8 से 7 का तो पता चल गया। क्या करना है, अगर कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ दिया हुआ है इतना, तो इसको दुगुना करना है, दुगुना करने के शेष बचे हुए संख्या से घटा देना है। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 2 2 7, तो यह इस बची हुई संख्या अगर घटेगा तभी बढ़ा। जैसे 2 2 7 हो गया, कितना हो गया, 7 2 9 14, 22 में से 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6 2 8 बचेगा। तो यह संख्या क्या होगा, नहीं कटेगा, यह संख्या क्या होगा, नहीं कटेगा ना, तो यह संख्या नहीं होगा। इस प्रकार से देखना है कि जैसे यहाँ पे कोई संख्या ले लिए, जैसे 1 4
28। तो इसका दुगुना करना है, इस संख्या का दुगुना करके इससे घटा देना है, और उसके बाद जो संख्या बचा उसको देखेंगे घट गया तो वो क्या होगा, वह 7 से पूर्णतः विभाजित हो गया। उसके बाद आता है 8। 8 से विभाजित के लिए देखना कोई भी संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो, जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 8 4 0 6 6 4 8। अब कह रहा है इसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट जा रहा है तो यह टोटल संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगा। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो रहा है तो यह संख्या टोटल संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। 9 का होता है अगर अब नेक्स्ट आता है क्या संख्या, कौन सा, 9। अगला है हमारा 9 में सीधा सी बनना है। 9 में 3 में हम क्या देख रहे थे, 3 में देख रहे थे कि तीनों संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए, जो संख्या दिया हुआ उसके अंकों का योग अगर 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से कट जा रहा है। इसमें भी देखना है सीधा सीधी कि जो संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से कट जा रहा है, 9 से पूर्णतः कट जा रहा है तो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या दिया हुआ है 6 3 1 8 9 189। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं, 6 + 3 + 1 + 8 + 9 तो कितना हो गया, ये 3 3 6 6 3 9 1 10 8 18 9 27। 27 क्या है, 9 से कट रहा है, 27 9 से कट रहा है तो यह संख्या 9 से विभाजित होगा। और नेक्स्ट आता है क्या, 10। नेक्स्ट कौन सा, 10। 10 में तो सीधा सी बन रहा है जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या क्या होगा, 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। वह कैसा, 10 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो वह संख्या 10 से हमेशा पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए इस पर कुछ हम सवाल बनाते हैं। 8 से पूर्णतः विभाजित है। 8 से पूर्णतः विभाजित के लिए हमने पढ़ा था अभी तुरंत कि वह संख्या के अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाज्य होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका संख्या कितना है, अंतिम 3 अंक 820। 8 कट जा रहा है और यहाँ बचा 2 0 नहीं, ये नहीं कट रहा है तो यह क्या होगा, नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं अंतिम 3 अंक कितना है, 816। 8 कट जा रहा है 0 और 16 ये भी कट जा रहा है, क्या होगा, इसकी अंतिम 3 अंक यह कट जा रहा है, संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा भी है क्या, कोई अंतिम 3 अंक इसका कितना हो रहा है, 390 आ रहा है। 390 में 8 से कर दिया 8 चौके 32 बच गया, 7 पे 0 70, ये नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है इसका 3 अंक देख लेते हैं, ये भी नहीं आ रहा है। इसके बाद यह कितना है 34 49, तो यह 9 अंत में आ रहा है, तो संख्या वैसे ही 8 से नहीं कटेगा। तो फिर भी देख लेते हैं 34 32, यहाँ 8 चौके 32 बच गया 2 पर 9 29, नहीं कटेगा, यह भी नहीं कटेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। 6 से पूर्णतः विभाजित के लिए क्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 से विभाजित होना चाहिए। चलिए वो संख्या देखते हैं कौन सा है। 2 जैसे ये देखते हैं 2 से, यह 6 है तो यह 2 से विभाजित है, विभाज्य होगा। लेकिन 3 से विभाज्य है या नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंकों का योग करना है। तो 3 और 6 9 4 9 4 13 14 15 और 15 6 21, यह क्या हो रहा है 21, 3 से विभाज्य हो रहा है, यह संख्या विभाज्य, इसका ये हो गया। उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि यह 2 से, यह इकाई स्थान पर 2 है मतलब सम संख्या है, तो यह क्या है 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ हो गया 4 3 7 2 9 और 9 2 11, यह 3 से भी विभाज्य नहीं हो रहा है। 2 से विभाज्य हो रहा है लेकिन 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो यह संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं यह क्या है, यह अंतिम अंक में यह है 7। 7 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, यह संख्या ऐसे ही 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 3 और 2 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। यह चीज हमेशा देखना है, अगर वह संख्या 6 है तो उसके इकाई स्थान पर हमेशा सम संख्या ही होगा, इकाई स्थान पर हमेशा सम संख्या ही होगा, तभी वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगा। उसके बाद आता है ये, इसमें देख लेते हैं कितना है, इसके इकाई स्थान पर 2 नहीं है, यानी सम संख्या नहीं है, यह 2 से विभाज्य नहीं है, मतलब यह भी संख्या क्या होगा 6 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। इस टाइप के कोई भी संख्या को हम 1 से लेकर 10 तक की विभाज्यता की जांच हो तो वह हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार के वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में हम। धन्यवाद।